नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में लगे आरोपों से बरी कर दिया है। सुनंदा पुष्कर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल लीला पैलेस में हुई थी। वह कमरे में मृत पाई गई थी। अदालत ने थरूर के खिलाफ आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया। थरूर ने इस फैसले पर अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीते 7.5 साल बेहद उत्पीड़न भरे रहे हैं। तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वैसे ही अब तालिबान भी अपने देश को आज़ाद कराकर देश खुद से चलाना चाहते हैं। पहले रूस और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को कब्जे में कर रखा था। बर्क ने कहा कि उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने अब अफगानिस्तान पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए तालिबान की जमकर तारीफ की है। सज्जाद नोमानी ने कहा कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी। इन नौजवानों ने काबुल की ज़मीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया किया। नोमानी ने कहा कि वे काबुल के महल में दाखिल हुए। उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ ये हिंदुस्तानी मुसलमान सलाम करता है। अफगानिस्तान में बने हालात को लेकर अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बाइडेन को निशाने पर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे एक लेख में माइक पेंस ने कहा कि ईरान बंधक संकट के बाद देश की विदेश नीति का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अमेरिका की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और इसके कारण उसके सहयोगी भी उस पर भरोसा कम करेंगे। इसके साथ ही पेंस ने कहा कि बाइडेन ने तालिबान के साथ हुए समझौते को तोड़ा है। पेंस ने कहा कि तालिबान के साथ जो समझौता हुआ था उसमें था कि वो अमेरिकी सेना को चरणबद्ध तरीके से निकालेंगे और अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को पनपने से रोकेंगे। इसके साथ ही अफगान नेताओं से बातचीत कर वहां नई सरकार बनाने में मदद करनी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का जाना इतिहास का सबसे बड़ा गलत फैसला था। एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना सबसे मजबूत सेना है, लेकिन वर्तमान की घटनाओं से उसकी छवि खराब हो रही है। ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया और यहाँ जाने से अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ जाने के फैसले के कारण लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों डॉलर खर्च हुए। ट्रंप बोले कि 20-21 साल बाद आज एक बार फिर हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। यूरोपीय संघ की ओर से कहा गया है कि वो तालिबान के साथ तभी सहयोग करेगा जब वो महिलाओं सहित बाकी मौलिक अधिकारों का सम्मान करेंगे और आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान के जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हम तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें उनसे हर चीज़ के लिए बात करनी होगी, यहाँ तक कि महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करने की भी कोशिश करनी है। उसके लिए भी आपको उनसे संपर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के साथ ही भारतीय सेना को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने से रोकने का फैसला लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव मालूम होता है। बता दें, परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। दरअसल सैनिक स्कूल और इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए जो केवल संसद को ही रिपोर्ट करे। सीबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की पैरवी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह स्वायत्तता होनी चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। यही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश पिंजड़े में बंद तोते यानी सीबीआई को रिहा करने का प्रयास है। बता दें, विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई सरकार के हाथ की कठपुतली है जिसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए 9 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। वो देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे ES वेंकटरमैया की पुत्री हैं। बता दें, देश में काफी समय से महिला चीफ जस्टिस होने की मांग उठ रही है। अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने भी कहा था कि भारत के लिए एक महिला मुख्य न्यायाधीश होने का समय आ गया है। करीब 3 हफ्ते पहले असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद एक बार फिर असम और मिजोरम सीमा पर गोलीबारी की घटना हुई है। मिजोरम पुलिस ने जहां असम पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिजोरम के 3 नागरिकों पर फायरिंग की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, तो वहीं असम का कहना है कि गोलीबारी मिजोरम की ओर से की गई है। ये फायरिंग असम के हेलाकांडी और मिजोरम के कोलासिब जिलों की सीमा पर हुई है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो चुका है, लेकिन ये कम होना तो दूर लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब एक बार फिर रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए 25 रुपये ज़्यादा देने होंगे। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू में इस्तेमाल करने वाले LPG सिलेंडर का दाम 859 रुपये से ज़्यादा हो गया है, तो कोलकाता में इसकी कीमत 886 रुपये और लखनऊ में 897 रुपये से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।